ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के प्रभाव के बारे में। साल 2025 में राहु केतु कर्क राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। राहु केतु के प्रभाव के कारण इस वर्ष में कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस वर्ष 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर चल रही शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त होगा और 18 मई 2025 को राहु केतु का ट्रांजिट होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 18 मई 2025 से पहले यानी जनवरी से लेकर मई तक राहु केतु का क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में रहेगा। उसके बाद जब ढैया समाप्त होगी तो 18 मई 2025 के बाद आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। तो कर्क राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर ढंग से इस पूरे वर्ष को प्लान कर सकते हैं। कब क्या चीजें करनी है, कब नहीं करनी है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, राहु देव का गोचर वर्तमान समय में आपके 9th हाउस से हो रहा है। वही केतु का जो गोचर है वह आपके 3rd हाउस से हो रहा है। राहु जब नवम भाव में है तो अच्छे परिणाम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का होता है, धर्म कर्म का होता है, विदेश का होता है, और साथ ही पिता का भी भाव माना जाता है। वही 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का भाव, साथ ही आपके साहस पराक्रम का भाव होता है। तो आप देखेंगे कि जनवरी से लेकर और 18 मई 2025 तक जो स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसे लोग जो कि किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार का कंसल्टेंसी का कार्य है, उनको सफलता अवश्य मिलने जा रही है। यानी जनवरी से लेकर मई तक की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं विदेश जाने के लिए, तो विदेश जाने का सपना भी आपका पूर्ण होगा। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का वह कार्य हो सकता है, उसमें आपको जनवरी से लेकर मई 2025 तक लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि केतु आपके 3rd हाउस में, तो थोड़ा सा अपने आप पर आपको डाउट हो सकता है ना, या थोड़ा सा आपके अंदर जिद्दीपन आ सकता है, क्योंकि राहु आपके लगन को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि समय अवधि के दौरान सामान्य तरीके से पोलाइट होकर अगर आप चलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो अब धीरे धीरे करके आपकी लाइफ पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। तो यह जो समय रहेगा, विशेष तौर पर आपके जीवन में कुछ बड़ी इच्छा पूर्ति 5 फरवरी 2025 के बाद होने जा रही है। आपके धन में वृद्धि होगी, साथ ही आपकी इच्छा होगी, धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप रुझान लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस टाइम फ्रेम के दौरान 5 फरवरी से लेकर और 18 मई 2025 तक धर्म भ्रष्ट होंगे, अगर आप धर्म का पालन नहीं करेंगे, अनैतिक चीजें करेंगे, तो ढैया आपकी 29 मार्च से समाप्त हो रही है, लेकिन आप मई तक परेशानी सहेंगे और कहीं ना कहीं से भाग्य और किस्मत का साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान देना है आपको कि कहीं ना कहीं से आप धर्म के कार्य पर चलिएगा। धार्मिक रास्ते पर अगर आप चलते रहेंगे तो हर कार्य आपके अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। वर्षों से चली आ रही परेशानियों का भी अंत होगा। धन लाभ की स्थिति फरवरी से आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। आप भी कोई बड़ी मनोकामना थी, इच्छा थी, वह पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो माताएं बहनें हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा जनवरी से लेकर 18 मई 2025 तक। उसका रीजन क्या है कि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, जब राहु ट्रांजिट करता है 9th हाउस से, तो कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि कई बार एबॉर्शन की नौबत आ जाती है या मिस कैरेज होना। तो जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, उनको अपने खान पान को बहुत ज्यादा नियंत्रित करके चलना होगा, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में बनाए रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। इसके साथ कुछ कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक अपनी इच्छा अनुसार डोनेशंस की तरफ आगे जाएंगे। आप एक गुरु की तलाश में रहेंगे इस टाइम फ्रेम के दौरान। ऐसा आपको महसूस होगा 5 फरवरी 2025 के बाद कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, और नो डाउट आप किसी धार्मिक गुरु से मिलने जा रहे हैं या किसी न किसी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, उनसे सलाह लेंगे और अपने आगे आने वाले टाइम का आप प्लान करके और आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगी। अच्छे गुरु की प्राप्ति भी होगी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह समय छोटे भाई बहनों से संबंधों के लिहाज से सामान्य रहेगा। लेकिन जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए अब समय धीरे धीरे अनुकूल होता नजर आएगा। अब आप देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है कर्क राशि वालों। वो रहेगा 29 मार्च, है ना, 2025 से लेकर
और 18 मई 2025 तक। अब आप देखें कि शनिदेव का ट्रांजिट होगा और शनि राहु की युति आपकी पत्रिका में बनेगी। कई बार शनि राहु को श्रापित योग भी कहा जाता है। तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक सप्तमेश आपके हैं, राहु के साथ हैं। तो इस दौरान आप कोई बहुत बड़ी डील नहीं कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मैरिटल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बन जाएंगे, या जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जो सबसे ज्यादा राहु केतु का जो इम्पैक्ट है, हालांकि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देंगे, लेकिन यहाँ पर 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मीन राशि में बहुत सारे खड़ग्रही ग्रह योग बन रहा है, यानी 6 ग्रहों का समावेश होगा मीन राशि में। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखें कि आपके लिए इसके अतिरिक्त आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में धीरे, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे तो जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको लाभ मिलता चला जाएगा। नौकरी में कोई बहुत ज्यादा परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रमोशन वगैरह का इंतजार कर रहे हैं, आप कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के हैं, तो आपके लिए प्रमोशन का जो टाइम आएगा वो जून 2025 से शुरू होगा, जहां पर आपको अच्छे इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए राहु देखिए 9th हाउस में है, केतु 3rd हाउस में है। तो राहु, मैंने कहा ना कि आपको थोड़ा सा अपने मार्ग से नहीं भटकना है, किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों में नहीं जाना है, अन्यथा ये राहु और शनि जैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं से फंस जाएंगे। तो सरकारी क्षेत्र में कदम फूक फूक कर रखिए, शालीनता के साथ चलिए, है ना, अपने आप को थोड़ा बचा कर चलिए तो बेहतर रहेगा। विदेशी भूमि के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। पिता से अटैचमेंट आपकी इस दौरान बढ़ सकती है, लेकिन पिता की हेल्थ 29 मार्च से लेकर 18 मई तक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब देखिए 18 मई को जैसे ही राहु केतु का ट्रांजिट होगा, राहु वक्री चलते हैं, केतु वक्री चलते हैं, ऐसी स्थिति में राहु आपके आ जाएंगे अष्टम भाव में, और तब तक आप शनि की ढैया से मुक्त हो चुके होंगे। कर्क राशि वालों, 18 मई के बाद आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यह वह समय होगा जब सरकार के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा, या कोई न कोई उपलब्धि आपको देखने को मिलेगी। यानी 18 मई के बाद सरकारी क्षेत्र में अटके काम बनेंगे, प्रमोशन होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपके जीवन में आएंगी। साथ ही बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी रिसर्च या माइनिंग वगैरह का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम आपके लिए मई से शुरू हो जाएगा, जहां से आपके लाभ में वृद्धि होगी। हाँ, कर्क राशि वालों इस बात को जरूर नोट करके आप चलिएगा कि शनिदेव का ट्रांजिट हो जाएगा और राहु और केतु जब अष्टम भाव में आते हैं तो ये आपको सडन बेनिफिट देते हैं, कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। आकस्मिक धन लाभ होगा, पैसा कहीं पर फंसा है, अचानक से पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अष्टम भाव कई बार निगेटिविटी भी देता है। तो किस बात को लेकर, देखिए केतु जब सेकंड हाउस से गोचर करेंगे 18 मई के बाद, दूसरा भाव जो होता है वो आपकी वाणी है, ठीक है, आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, ठीक है, आपका खान पान होता है। सेकंड हाउस आपका संचित धन होता है, तिजोरी होता है। तो मैं ये कहूंगा कि जब राहु जैसा प्लेनेट अष्टम भाव में आएगा ना, तो थोड़ा सा आप इजी मनी की तरफ भागना शुरू कर देंगे, आप जल्दी बहुत आसान तरीके से पैसा कमाने की तरफ जाएंगे। तो बहुत सारे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले शेयर मार्केट की तरफ बढ़ेंगे, या कुछ नई चीजें आप सीखेंगे, वो अच्छा है। लेकिन केतु जैसा प्लैनेट जब सेकंड हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं से आपके धन को तिजोरी में छेद कर देता है। तो गोचर में आ रहे हैं तो अपना धन को बहुत संयमित करके आप चलिएगा। इस वर्ष के अंदर जब राहु जैसा प्लैनेट अष्टम भाव में है, तो यंग लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपकी एज 25 से ऊपर है, ध्यान रखिएगा आपके जीवन में मई के बाद कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जहां पर आपको कुछ इलीगल वे से पैसा कमाने का अवसर मिलेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत कार्यों से, गलत संगति से, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको फंसना निश्चित है। अष्टम भाव से राहु गोचर करेंगे, और याद रखिएगा इस वर्ष में जैसे ही राहु आपके अष्टम भाव में आते हैं, लोगों पर बिलीव करना बंद कर दीजिएगा, विश्वास बहुत ज्यादा नहीं कीजिएगा। लोग आपको कदम कदम पर धोखा देंगे। लेकिन रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कर्क राशि वालों, जैसे ही राहु का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में होगा 18 मई के बाद, आप इस वर्ष में अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर लगने वाली है, आपको नजर जल्दी जल्दी लग जाएगी, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त आपके लिए मैं बता दूं कि इस वर्ष में आपको विवाह का भी अवसर आ रहा है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर
से लेकर 4 दिसंबर तक आपके लिए विवाह का भी योग बनाएंगे। और राहु अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। इस वर्ष में आपके विवाह होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मई 2025 तक का जो टाइम फ्रेम है, यह पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो आपके लिए राहु तो मई तक चलेंगे, लेकिन आपके लिए अगर देखा जाए तो 15 मई से लेकर और अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं से सरकारी क्षेत्र में जॉब मिलना, सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त होना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलने जा रही हैं। अब देखिए 2-3 बातों को आपको ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात कि अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आपके लगन को राहु देख रहे हैं 18 मई 2025 तक, तो तब तक आप रुक जाइए। अभी आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य मत कीजिए, आप देख लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए। लेकिन आपके लिए 15 मई के बाद आप अगर चलाचल संपत्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो चलाचल संपत्ति आपको लाभ देने वाली होगी और इस वर्ष में चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको अवश्य होने जा रही है। दूसरी बात कि जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए जनवरी से लेकर 18 मई तक का टाइम फ्रेम तो ठीक है ना, टाइम फ्रेम अच्छा है आपके लिए। लेकिन क्या मैंने बताया कि थोड़ा सा अपने खान पान को ध्यान रखना होगा, मिसकैरेज वगैरह की संभावना, तो इस पर थोड़ा आपको ध्यान और कंट्रोल करके आवश्यकता रहेगी। साथ ही संतान का सुख मिलेगा, संतान के साथ में बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। वही जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं, देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, प्रेम के लिहाज से साल की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, राहु जैसा प्लेनेट जब पंचम भाव को देखता है तो कहीं ना कहीं से आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है, या आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी आप ट्रिगर हो जाएंगे प्रेम को लेकर। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो प्रेम की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी रहने वाली है। और आप ध्यान दें कि आपके लिए जनवरी से लेकर और मार्च 2025 के मध्य सामने से प्रपोजल्स आ सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान जो आपके पास में प्रपोजल आएगा उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु जैसा प्लैनेट जब पंचम भाव को देख रहा है और पंचमेश आपके लगन से गोचर करेंगे, हालांकि 21 जनवरी तक करेंगे, ठीक है, 21 जनवरी तक ये कर्क राशि में रहेंगे। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान जनवरी का महीना भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा वो अपने बेनिफिट के लिए जुड़ना चाहेगा, तो इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना, देखिए जो प्लान हमने बताया या जो राशिफल हमने बताया है गोचर के आधार पर, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप सुन लीजिए और जैसा जैसा है जो जो समय है उसके अनुसार आप काम कीजिएगा। और उपाय के लिए आप भगवान शिव की आराधना करते रहिए, आपके लिए हर प्रकार से चीजें बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।